तो आज हम बात कर रहे हैं कोण युग्म के बारे में। अभी आप पहले सीख चुके हैं कोण क्या होते हैं। कोण क्या होता है? जब एक बिंदु पर दो किरणें मिलती हैं या दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो कोण बनता है। अब हमने ये भी सीखा कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। हमने ये भी सीखा कोण कितने प्रकार के होते हैं। अगर 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं, 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं, 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं तो हम उन्हें कहते हैं न्यून कोण। अगर कोई कोण बिल्कुल राइट 90 डिग्री का होता है तो हम उसे कहते हैं समकोण। और अगर कोई कोण 180 डिग्री से छोटा होता है और 90 डिग्री से बड़ा होता है तो हम उसे कहते हैं अधिक कोण। और अगर कोई कोण करेक्ट 180 डिग्री का होता है तो हम उसे कहते हैं सरल कोण। और कोई कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा तो हम उसे बृहत कोण कहते हैं। और अगर कोई कोण पूरी तरीके से 360 डिग्री के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं या संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे कोई रेखा, अगर कोई रेखा यहाँ है ऐसे और ये ऐसे घूमे और ऐसे घूम के यहाँ आ जाए, जहां से चलेगी और वहीं आ जाए तो ये एंगल यहाँ पर जो बना ऐसे करके ये क्या बन गया? 360 डिग्री का। और इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण कोण। कैसे बनता है पूर्ण कोण? मतलब पूरा एक रॉड ले लिया, एक किरण ली और उसने पूरा एक रॉड ले लिया तो पूर्ण। तो ये थे हमारे कोण। आज हम बात कर रहे हैं कोण युग्म के बारे में। और कोण युग्म में पहला कोण हमारा आता है कोण पूरक कोण। कोण पूरक कोण का मतलब होता है अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए या दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर हो तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? कोण पूरक कोण कहते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर COB और BOC, अगर हम दोनों कोणों को जोड़ते हैं, देखिए कोण BOA प्लस कोण COB तो ये कितना होता है हमारा? 90 डिग्री के बराबर होता है। ये कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है क्योंकि इसका मान कितना है हमारा? कोण BOA ये है हमारा 30 डिग्री और ये हमारा कितना है? 60 डिग्री और दोनों को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आता है। तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? कोण पूरक कोण कहते हैं। अभी हमने बात की थी कोण की। अब देखिए अगर ऐसा कोई त्रिभुज है जिसमें एक कोण समकोण है, ऐसा कोई त्रिभुज है जिसमें एक कोण समकोण है तो उसको हम क्या कहते हैं? समकोणीय त्रिभुज। समकोणीय त्रिभुज। और अगर भी किसी त्रिभुज में एक जितने भी कोण हैं वो कोई भी कोण समकोण नहीं है, सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं और 90 डिग्री से छोटे कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं समकोणीय त्रिभुज। और अगर किसी त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो उसे कहते हैं हम न्यून कोणीय त्रिभुज। तो त्रिभुज को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक तो भुजाओं का आधार पर करते हैं और एक उसके कोणों का आधार पर करते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कोण युग्म की। तो हमारा ये पहला कोण था, पहला कोण युग्म था कोण पूरक कोण। वैसे क्लोज करो। हमारा ये नेक्स्ट है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं? जब बच्चों दो कोणों का योग अगर हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? कोणों के पेयर, एंगल पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। देखिए जैसे बिना जोड़ा के, जैसे रात और दिन होते हैं ना, जोड़ा होता है। जैसे लड़का और लड़की, पति पत्नी होते हैं, माता पिता, बहुत सारी चीजें हम जोड़ा में देखते हैं। तो ये हम एंगल पेयर पढ़ रहे हैं। तो ये दूसरा क्या हमारा क्या था? संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब देखिए यहाँ पर हम देखें तो हमें क्या आ रहा है? कोण COB और दूसरा हमारा कोण क्या है? AOC। अब हमारा देखिए यहाँ पर COB कितना है? COB कितना है? 60 डिग्री है ना। और कोण AOC कितना है? 130 डिग्री। और हम अब देखते हैं कोण AOB। कोण AOB कितना है हमारा? कोण AOB हमारा कितना है? 180 डिग्री। देखिए स्ट्रेट लाइन। और इसको हम कैसे क्या कहते हैं? कोण AOB 180 डिग्री। इसे हम क्या कहते हैं? सरल कोण। क्या कहते हैं हम इसे? सरल कोण।
सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, कोई बात नहीं है, सब इसी में आता है, स्ट्रेट एंगल। और ये देखिए बराबर किसके हैं, कोण COB प्लस कोण AOC। यदि ऐसा होता है तो ऐसे दोनों कोण क्या कहलाते हैं, हमारे समपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दोनों कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का जोड़, जब दो कोणों का, अगर हम दो कोणों को एडिशन करें तो उनका मान हम 180 डिग्री आ जाए, यानी एक सरल कोण। या इसे हम ये कह सकते हैं, दो कोणों का जोड़ बराबर, दो कोणों का जोड़ बराबर दो समकोण। ये भी तो कह सकते हैं भाई, दो कोणों का जोड़, दो कोणों का जोड़ यानी योग। ये तो इसका मतलब दो कोणों का जोड़ योग क्या हो, दो समकोण के बराबर हो, दो समकोण के बराबर, दो समकोण के बराबर, है ना, बराबर किसके, दो समकोण के। तो क्या होगा हमारा, वो समपूरक कोण कहलाएगा। ओके भाई, समकोण यानी 90 डिग्री का समकोण, 90 डिग्री का कोण, और दो समकोण का मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री। तो संपूरक कोण हमारा या सप्लीमेंट्री कोण क्या कहलाते हैं, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण, अगर दो ऐसे कोण बनाए जाएं जिनमें एक भुजा ओवेनिस्ट हो, यानी एक भुजा दोनों कोणों में आती हो। देखिए यहाँ पर OB, ये OB जो भुजा हमारी है, OB भुजा देख रहे हैं आप, ये OB भुजा हमारे कोण BOA और कोण COB दोनों में क्या है, कॉमन है। OB क्या है, कॉमन है, ये हमारी कॉमन भुजा है, कॉमन है। तो ऐसे कोण हमारे क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। जहां देख सकते हैं कोण BOA 25 डिग्री, कोण BOA बराबर 25 डिग्री तथा कोण COB बराबर 30 डिग्री, और दोनों कोणों का योग हमारा कितना आता है, 55 डिग्री। अगर ये दोनों कोणों का योग हमारा कितना आ जाता, 90 डिग्री आ जाता, तो ये दोनों कोण कैसे हो जाते हैं, हमारे आसन्न कोण हो जाते हैं। अगर हमारे दोनों कोणों का योग कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, तो वो कैसे कोण हो जाते हैं, हमारे पूरक कोण। और अगर दोनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री आ जाए तो कैसे हो जाते हैं, कोण संपूरक कोण हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो इस प्रकार के कोण हमारे क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण या एडजेसेंट कोण कहलाते हैं। ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, हमारे एडजेसेंट कोण कहलाते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं, जब दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर काटती हैं तो ऐसे हमारे जो कोण बनते हैं वो चार कोण बनते हैं। और वो चारों कोण कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, एक कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 का कैसा है, सीधा दोमुख है, और कोण नंबर 3, कोण नंबर 4 का सीधा दोमुख है। ऐसे कोण जो शीर्ष पर बनते हैं या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, सीधा दोमुख कोण। और जब दो रेखाएं काटेंगी तो हमेशा ही कितने कोण बनेंगे, 4 कोण बनेंगे, और उनके जो कोण युग्म होंगे वो आपस में क्या होंगे, शीर्ष दोमुख होंगे। और शीर्ष दोमुख कोण का मतलब होता है कि अगर ये कोण हमारा मान लो 30 डिग्री है, ये कोण 30 डिग्री है, तो ये कोण भी हमारा 30 डिग्री होगा। अब देखिए यहाँ पर 30 और 30 कितने होते हैं, 60। हमारे पास कितने बचे, 300, क्योंकि ये टोटल कोण बनेगा ना, ये ऐसे करके टोटल कोण बनेगा, ये कितना बनेगा, 360। तो ये कोण हमारे कितने हो गए, 150 और 150। देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा पूर्ण कोण होता है, पूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। पूर्ण कोण यानी संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो जो हमारे शीर्ष दोनों कोण होते हैं उन चारों कोणों का मान हमेशा कितना होता है, चारों कोणों का
योग, चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। और शीर्षक अभिमुख कोण जब दो रेखाएं काटेंगे तो कितने बनेंगे 4 बनेंगे। और चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। और अपोजिट यानी जो हेड पे अपोजिट होते हैं, अपोजिट कोण हमारे बराबर होते हैं। अब जब आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो वहां पर टीचर आपको ये नहीं बताएगा कि शीर्षक अभिमुख कोण क्या होता है, वो कहेगा ये कोण इसका शीर्षक अभिमुख है इसलिए बराबर है, ये कोण इसके शीर्षक अभिमुख कोण है इसलिए बराबर है। तो शीर्षक अभिमुख कोण के बारे में ये था। देखिए एक हमारा रहता है कोण रेखीय योग, और कोण रेखीय योग हमारा क्या होता है, इसमें दो कोणों का योग, अगर दो कोणों का हम योग कर दें, जैसे देखिए अभी हमने यहाँ पर देखा था 4 कोण बन रहे थे, हमारे 4 कोण बन रहे थे। अगर हम ऐसे ले लें, देखिए हमने 2 कोण लिए और 2 कोण हमने ऐसे, अब हमारा एक कोण ये कितना है 60 डिग्री और ये कोण हमारा कितना है 120 डिग्री। या हम ऐसा कर सकते हैं, ये कोण हमारा 80 डिग्री है, 80 डिग्री, और ये कोण हमारा 100 डिग्री, कुछ भी ले सकते हैं 100। यानी ऐसे अगर हमारे 2 कोण हो जिनसे हमें एक लाइन प्राप्त होती हो, 2 कोण से हमें एक लाइन प्राप्त होती है, ये 2 कोण हमारे हैं और जिनसे हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा, यानी 2 कोणों से हमें जब सरल रेखा प्राप्त होती है तो इसे क्या कहते हैं कोण रेखीय योग। क्या कहते हैं कोण रेखीय, कोण रेखीय योग, कोण रेखीय योग। कोण रेखीय योग क्या होता है, जब 2 कोणों का योग से हमें एक सरल रेखा यानी 180 डिग्री का मान प्राप्त होता है। तो आज इतना ही, जय हिंद।